हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के बाईसाइक्लिक सिस्टम्स का नोमेनक्लेचर किया था। आज हम लेते हैं पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स का नोमेनक्लेचर कैसा होगा, किस तरह से पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स की रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम में नेमिंग की जाती है। रूल्स पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स के लिए भी वही हैं जो बाईसाइक्लिक सिस्टम्स के लिए होते हैं। थोड़ा चेंज होगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो अलग हैं, तो नेमिंग इनकी भी ऐसे ही होगी। सबसे पहले पोजीशन एंड नेम ऑफ हेटेरो एटम, फिर कितनी रिंग्स हैं उसके हिसाब से ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में फुल स्टॉप्स जो हैं वो नंबर ऑफ एटम्स को सेपरेट करेंगे, और लास्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम विद टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में, फुल स्टॉप के बीच में कौन से नंबर आएंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले जो मेन रिंग है, हमको दो ब्रिज चुनने पड़ेंगे, एक तो मेन ब्रिज और दूसरा सेकेंडरी ब्रिज। तो मेन ब्रिज जो है उसकी दोनों तरफ की ब्रांचेस जो हैं उनमें कितने एटम्स हैं उनका नंबर हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले जिस ब्रांच में ज़्यादा एटम्स हैं उनका नंबर, और फुल स्टॉप लगाकर उसके बाद कम एटम्स जो हैं उनका नंबर, फिर से फुल स्टॉप। अब इसके बाद आएगा जो मेन ब्रिज है उसमें कितने एटम्स हैं, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड एटम्स, उनको नहीं गिनना है, उनको हटाकर मेन ब्रिज में कितने एटम्स हैं उनका नंबर, फिर से फुल स्टॉप, और फिर सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम्स हैं एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड एटम्स, उनका नंबर। तो यहाँ 4 नंबर आएंगे। पहला मेन ब्रिज के दोनों तरफ की ब्रांचेस का, फिर तीसरा मेन ब्रिज की में कितने एटम्स हैं उनका नंबर, और चौथा सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम्स हैं उनका नंबर। अब जब हम सेकेंडरी ब्रिज के नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उनके ऊपर एज सुपरस्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो नंबर जो सेकेंडरी ब्रिज को लोकेट करता है। तो जैसे अगर पोजीशन सपोज 3 और 5 पर है तो हम उस नंबर के ऊपर एज सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे 3,5। तो इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट हमको ये बताती है कि कितनी लेंथ है और सेकेंडरी ब्रिज जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो एग्जाम्पल करते हैं हम, और बाकी रूल्स जो हैं वो वही हैं। जैसे आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है हेटेरो एटम्स की, वो वही रूल्स हैं जो हमने सबसे पहले किया था। सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी, डबल सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की क्या रहेगी, वो हम उन्हीं जो शुरू से हम करते आ रहे हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला। इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 10 एटम्स हैं इसमें, जिसमें 3 नाइट्रोजन है, 3 हेटेरो एटम है, और ये 3 रिंग्स वाला कंपाउंड है। इसमें 3 रिंग्स हैं यानी ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले आएगा। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग के रूल्स भी वही हैं जो बाईसाइक्लिक सिस्टम में हमने डिस्कस किए थे। यानी जो मेन ब्रिज हमने चूज़ किया है उनके एक ब्रिज हेड एटम से ये नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हमने यहाँ लिया है C1 जो है ब्रिज, मेन ब्रिज जो है वो C1 और C7 वाला है। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है, और ये 2 और 6 वाला जो है वो हम सेकेंडरी ब्रिज लेंगे। अब C1 से जो शुरू हो रहा है इसकी नंबरिंग हम
कैसे करेंगे? हम जाएंगे उस साइड जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट है। तो राइट साइड में जो है ये रूट लंबा है, क्योंकि दो ब्रिज हेड एटम के बीच में यहाँ 5 एटम्स हैं और लेफ़्ट साइड में 2 एटम्स हैं। तो पहले हम जाएंगे राइट साइड की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया हमारे पास सेकंड ब्रिज हेड एटम। अब हम जाएंगे 7 से वापस 1 की ओर थ्रू सेकंड लॉन्गेस्ट रूट। तो 7 8 9 हम वापस आ गए 1 पर, और उसके बाद जैसे हमने बाईसाइक्लिक में किया था, हम वो नंबर जो शॉर्टेस्ट रूट है सेकंड तक जाने के सेकंड तक जाने के लिए 1 से 7 तक हम जाएंगे C10 के थ्रू, तो इसलिए इस पर नंबर आ जाएगा 10। तो ये सिस्टम, नंबरिंग का सिस्टम एग्जैक्टली वही है जो बाईसाइक्लिक सिस्टम में था। तो अब हम इसका नाम देते हैं। सबसे पहले क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 फिनाइल, फिर उसके बाद पोजीशन एंड नेम ऑफ हेट्रोएटम। तो 3 हेट्रोएटम्स हैं नाइट्रोजन, ट्राईएज़ा, पोजीशंस इनकी 3 4 5 ट्राईएज़ा। अब क्योंकि 3 रिंग्स हैं तो हम लिखेंगे ट्राईसाइक्लो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी और इसमें जो नंबर लिखा जाएगा, अब देखिए कि मेन ब्रिज जो है वो कौन सा है, ये 1 10 7 वाला। तो इसकी एक साइड में 5 एटम्स हैं, दूसरी साइड में 2 एटम हैं। तो पहले हायर नंबर लिखेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो 5.2, राइट में 5 लेफ्ट में 2, तो 5 फुल स्टॉप 2 फुल स्टॉप। अब हमको लिखना है शॉर्टेस्ट रूट वाला, यानी 2 ब्रिज हेड एटम्स के बीच में जो है नंबर वो लिखेंगे, वो है 1 C10 जो है, तो हमने लिखा 1, फिर डॉट। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्रिज में जितने एटम्स हैं। सेकेंडरी ब्रिज में ब्रिज हेड एटम्स यानी 2 6 को छोड़कर एक भी एटम नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। अब 0 के ऊपर एज सुपरस्क्रिप्ट हम पोजीशन लिखेंगे सेकेंडरी ब्रिज की। तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी ब्रिज है C2 और C6 के बीच में, तो एज सुपरस्क्रिप्ट हम लिखेंगे 2,6 ब्रैकेट क्लोज। और क्योंकि 10 एटम्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम होता है डेकेन, तो हम यहाँ लिखेंगे डेकेन। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल 3 4 5 ट्राईएज़ा ट्राईसाइक्लो 5 2 1 0 2 6 डेकेन। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको देखते हैं। 3 रिंग्स हैं और 2 ब्रिज हैं इसमें। एक तो जैसे आप देख रहे हैं 1 10 6 वाला और दूसरा 3 8 वाला। तो पहले तो हम इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। मेन ब्रिज ऑब्वियसली 1 10 6 वाला होगा, तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे इन दोनों में से एक ब्रिज हेड एटम से। तो हमने लिया है C1 पर हम चले हैं। उसके बाद मेन रिंग जो है उसमें 4 एटम्स हैं और बड़ी वाली रिंग में तो हम लॉन्गेस्ट रूट से चल रहे हैं, तो इसलिए हम चल रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 पर आए। फिर 6 से वापस हमको 1 पर जाना है थ्रू सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट, तो 7 8 9। उसके बाद मेन ब्रिज में जो एटम है यानी 10। अब नंबरिंग हम इसकी कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। सबसे पहले 10 मिथॉक्सी, फिर एक हेट्रो एटम है 6, तो 6 एज़ा ट्राईसाइक्लो। अब जो नंबर की बात है, मेन ब्रिज के राइट साइड में है 4 एटम। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लिखेंगे 4 डॉट, फिर मेन ब्रिज के दूसरी तरफ है 3 एटम, तो 3, फिर से डॉट, फिर लिखेंगे जो मेन ब्रिज है उसमें कितने एटम्स हैं। उसमें है 1 एटम, तो 1 यानी C10 जो है तो 1, फिर डॉट। उसके बाद सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम है, कोई एटम नहीं है। 3 और 8 के बीच में जो सेकेंडरी ब्रिज है उसमें कोई एटम नहीं है, तो फिर से 0 और उसके ऊपर एज सुपरस्क्रिप्ट किन 2 एटम्स के बीच में ये सेकेंडरी ब्रिज है,
3 और 8 के बीच में। तो एज सुपरस्क्रिप्ट हम लिखेंगे 3,8। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा 4.3.1.038। और क्योंकि 10 एटम्स हैं तो डेकेन, तो ये इस तरह से नाम हो जाएगा 10 मिथॉक्सी 6 एजा ट्राईसाइक्लो 4.3.1.038 डेकेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ कुल 12 एटम्स, मेन ब्रिज लेफ्ट वाला, 1, 11, 12, 7 वाला और एक सेकेंडरी ब्रिज। तो सबसे पहले पोजीशन एंड नेम ऑफ हेटेरो एटम। ऐसा है, एक नाइट्रोजन है, पोजीशन उसकी, हाँ पहले इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट होकर C1 हमने लिया है और फिर इसके बाद हम चल रहे हैं राइट साइड में, क्योंकि इधर 1, 2, 3, 4, 5 एटम्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से हमको वापस 1 पर आना है। तो हम सेकंड लॉन्गेस्ट यानी लेफ़्ट साइड से चलेंगे 8, 9, 10। अब हम चलेंगे शॉर्टेस्ट रूट जो है 1 से 7 तक जाने के लिए, यानी थ्रू 11, 12। तो इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। 2 हेटेरो एटम हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन और सल्फर। तो सबसे पहले हम पोजीशन और नाम लिखेंगे हेटेरो एटम का। तो आपको मालूम है कि प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है सल्फर को। तो 3 थाया 8, 10 डाईएजा, फिर ट्राईसाइक्लो क्योंकि 3 रिंग्स हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स शुरू करके और नंबर्स। मेन ब्रिज के राइट साइड में 5 एटम्स हैं तो 5 डॉट, लेफ्ट साइड में 3 एटम्स हैं 3, फिर डॉट। मेन ब्रिज में 2 एटम्स हैं फिर 2, और सेकेंडरी ब्रिज में कोई एटम नहीं है तो 0। तो इस तरह से होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5.3.2.0, और सेकेंडरी ब्रिज जो है वो किन 2 एटम्स के बीच में है 2 और 6। तो 0 के ऊपर हम एज सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे 2,6। और क्योंकि 12 एटम्स हैं तो 2 डेकेन। तो इस तरह से इसका नाम होगा 3 थाया 8, 10 डाईएजा ट्राईसाइक्लो 5.3.2.026 2 डेकेन। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं ब्रिज्ड हेटेरोसाइकिल्स में पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स की।